बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बीफ कढ़ाई की है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर लिया है, कुकर में बीफ डालेंगे। अगर आप जल्दी में बना रहे हैं तो आप कुकर में बना सकते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पतीली में भी बना सकते हैं। तो क्योंकि मुझे जल्दी है मैं कुकर में बना रही हूँ। अब पानी डाल देंगे इसके अंदर और साथ ही हम कुछ मसाले डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे नमक 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1/2 चम्मच डालूँगी। बाकी मसाले हम बनाई के टाइम डालेंगे। तो अब इसे पकने के लिए मिक्स करेंगे पहले सबसे। अब थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी क्योंकि पानी नहीं ऊपर आता। तो अब इसे ढकना लगाते हैं। ढकना लगाने के बाद मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है कुकर को। अब पकने के लिए छोड़ देते हैं। सिर्फ 10 मिनट हम टाइम देंगे। 10 मिनट के बाद दोबारा बनाना स्टार्ट करेंगे। गोश्त को हमने कुकर में गलने के लिए रख दिया है। अब इधर हम ले ली है कढ़ाई, इसमें डालेंगे ऑयल। आप अपने हिसाब से ऑयल डाल सकते हैं जितना आपका गोश्त होगा। हमने गोश्त के हिसाब से डाला। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन और प्याज। प्याज और लहसुन को मिक्स करने के बाद अब इसे ना ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। इसे ब्राउन करेंगे। प्याज और लहसुन हल्का हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं अदरक और साथ ही डाल देंगे टमाटर। अब इनको भी पकाएंगे। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब इन्हें जग में डाल लेते हैं। जग में मैंने थोड़ा सा पहले पानी डाला हुआ है। अब इसमें डाल देंगे और डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। कुकर का मैंने ढक्कना उठा दिया है। तो अब ये देखें गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब आप लोगों को चेक भी करवाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। तो अब हम इस कढ़ाई में डालते हैं जिसमें हमने प्याज वगैरह फ्राई किया था ना, उसी ऑयल में हम गोश्त डाल देंगे सारा। सारा डाल के फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सारे गोश्त को मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब इसकी करेंगे बनाई। तकरीबन 10 मिनट तक इसकी बनाई करूँगी। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ गरम मसाले का 1/2 चम्मच। आपने फुल वीडियो वॉच करनी है कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस स्टेज पे मैंने कौन कौन से स्पाइसी डाले हैं। गोश्त की हो चुकी है अच्छे तरीके से बनाई। अब जो हमने पेस्ट बनाया था ना वो डाल देते हैं। मिक्स करेंगे और मज़ीद इसकी और बनाई करेंगे। तो प्लीज़ आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना किया करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है ना। हम कहते हैं कि हमारी इतनी यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है। तो प्लीज़ आप अनसब्सक्राइब ना किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई नहीं होती। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है, क्योंकि हमें कोई पसंद करता है। हम मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपियाँ फिर बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप अनसब्सक्राइब ना किया करें। तो चलें चिकन की गोश्त की और बनाई करते हैं। अगर आप मेरे तरीके से ये बीफ कढ़ाई बनाएंगे तो आपकी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। आप रमज़ान में किसी की इफ्तारी करवा रहे हैं तो आप उस पर भी ये बना सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही कम मसालों में बना रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें इसकी और बनाई करते हैं। गोश्त की हो रही है बनाई। अब साथ ही हम डाल देते हैं इसके अंदर वाइट कढ़ाई मसाला।
1 चम्मच मैंने डाला है वाइट कढ़ाई मसाले का। अब मिक्स कर देंगे। अब साथ ही हम डाल देते हैं जो ज़ख़नी बची हुई थी ना, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ज़ख़नी डालने के बाद इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए और इसके ऊपर ऑयल भी आना स्टार्ट हो जाए। गोश्त पक रहा है। आप अगर आप वीडियो देखते थे यहाँ पे आ गए हैं तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये तो आपकी मोहब्बत होती है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट्स कर दें नीचे। ये तो आपकी मोहब्बत होती है हमारे लिए। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं काली मिर्च। ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कसूरी मेथी। ये पैकेट वाली मेथी नहीं, ये मेरे घर की फ्रेश मेथी है। उनको मैंने सुखा के तो मैंने इस तरह बनाकर एक डब्बे में डाल के रखी हुई है। ये देखें ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं दही, तकरीबन 1 पाव के करीब है। मिक्स करेंगे। अगर आप भी मेरे तरीके से ये कढ़ाई बनाएंगे ना, बीफ कढ़ाई, तो बहुत ही मज़े की बनती है। इस तरीके से एक दफ़ा आप मेरे कहने पे ज़रूर बनाकर देखें तो सही, बहुत ही मज़े की बनती है। अब ढककर भी हम मज़ीद इसे 5 मिनट पकाएंगे, तो इसके बाद इसकी ना फाइनल लुक आप लोगों को दिखाएंगे हम। अब ढकना उठाते हैं ऊपर से, तो ये देखें माशाल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई बन के तैयार है। अब इसके अंदर हम ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ डाल देते हैं, साथ ही सब्ज़ धनिया। मिक्स करेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें और अदरक। डालने के बाद मिक्स कर देंगे और फिर आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं। बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। ये देखें इसकी फाइनल लुक, देखिए कितना मज़े का लग रहा है। देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।